श्री रामचरितमानस में भगवान राम की जो जीवन गाथा है उससे ये बार बार समझाने का प्रयास किया गया है कि हर की एक सीमा मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है। जैसे आप वास्तव में भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप इस बात को, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले आप जब प्रभु का बंधन करते हैं तो प्रभु के बंधन के बाद इस धरती पर आपके माँ बाप ही आते हैं। और जब आप माँ बाप का बंधन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज, वो करंट, वो धारा आपके तक आती है उनकी। और यदि वहाँ से उसको आप ब्रेक करते हैं तो आप निश्चित मानिए कहीं न कहीं आप भी ब्रेक हो जाते हैं। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से सती के जी के ऊपर उस ब्रह्म की माया छाती है और कैसे उनसे वो बाहर निकलती हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सती जी को ये जब ये भ्रम होता है एक बार कि जो ये मनुष्य रूप में के जो प्राणी है ये घूम रहे हैं जंगल जंगल और एक नारी के लिए परेशान है इतना, तो वो सकल ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तुलसीदास महाराज जी ने इसको इस बात से कहा है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज सकल गनीय भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अजन्मा है, जिसका गुणगान नहीं कर सकते, जिसमें कोई अभेद नहीं हो सकता, जिसको वेद भी नहीं पा सकते, क्या कोई वो मनुष्य के रूप में इस धरा धरती पर आकर के रह सकता है। इसमें इस तरह की कथा प्रारंभ होती है कि शंकर भगवान अपने जो जिसका ध्यान करते थे, जिसके नाम का 24 घंटे सुमिरन करते थे, उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, जो कि अवतार रूप में श्री भगवान राम थे, वो जिस जंगल में वो अपनी लीला कर रहे थे प्रभु, उस जगह वो बार बार उनका मन व्याकुल था कि कैसे जाएं, उनका दर्शन करें, का दर्शन करके हम धन्य हो जाए। तो जाते हैं और वहाँ पे जा कर के उनको जय श्री सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं और धन्य हो जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं और एक जगह फिर अपना समाधि लगा के बैठते हैं। तो सती के मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि अरे इनको तो खुद ही सभी लोग देवों के देव महादेव कहते हैं, ये कैसे साधारण मनुष्य को कह रहे हैं कि ये हमारे मालिक है, हमारे ब्रह्म है, ये सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, और ये तो साधारण से मनुष्य नारी के लिए परेशान है, ये कैसे संभव है। विदित है कि जो स्त्री का स्वभाव होता है बड़ा ही चंचल होता है। यदि एक बार उनके मन में कोई बात बैठ गई तो उसको जाने बगैर उनका करना मुश्किल हो जाता है। तो बार बार शंकर भगवान से कहती हैं, तो आप खोल के तो नहीं कह पाती, परेशान रहती हैं, कहती हैं कि आप कैसे एक साधारण मनुष्य को सब कह रहे हैं, कैसे जैसे सच्चिदानंद कह रहे हैं सर्वव्यापक हैं प्रभु, इस तरह का आप बार बंधन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम का सुमिरन कर रहे हैं, ये क्या है, क्या माया है। तो भगवान समझ जाते हैं, शंकर भगवान समझ जाते हैं कि कब वो जो ब्रह्म है, जो भगवान राम है, सती जी को
कुछ न कुछ वो कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, क्योंकि सती जी शंकर भगवान के पास रहने के बाद भी ब्रह्म को समझ नहीं पा रही थी वो। तो शंकर भगवान कहते हैं सती से कि ठीक है, तुम खुद जाओ, परीक्षा ले लो, देखो क्या होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को ऐसे बोला, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाहि परीक्षा लेहूं। तब लगी बैठी यहाँ बट छाही, जब लगी तुम मैं हूँ मुहि पाई। कहते हैं ठीक है सती, तुम जाओ, जंगल में विचरण तो कर ही रहे हैं प्रभु राम, और उनसे जाके पूछो, देखो, उन्हीं से ये प्रश्न उन्हीं से करो। अब सती जी क्या करती हैं कि अब वो उनके पास जाती हैं। जाने से पहले वो क्या करती हैं कि वो खुद भी सीता माता का रूप ले करके जब उनके प्रभु के सामने खड़ी होती हैं, तो भगवान तो भगवान ही थे, आखिर वो समझ जाते हैं कि आज इनके मन में भ्रम हो गया है। जब भ्रम हो गया है तो वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहीं के तू। भगवान राम कहते हैं कि हे माँ, आप ऐसे क्यों विचरण कर रही हैं, क्योंकि वो तो जान रहे थे सती के रूप को। और पिताजी कहाँ हैं, अपने पिता का नाम लेकर के अपना परिचय भी देते हैं। कहते हैं कि वो जो शंकर भगवान है, वृषकेतु है, वो कहाँ पर है, आप अकेले क्यों इस वन में भटक रही हैं। अब सती जी को काटो तो खून नहीं। अब वो समझ गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद वो क्या करती हैं कि अपना जब सर घुमाती हैं तो देखती हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उनके पीछे वही खड़े हैं, उनके आगे भी वही खड़े हैं, उनके दाएं भी वही खड़े हैं, बाएं भी खड़े हैं, ऊपर भी खड़े, नीचे भी खड़े हैं। वो जिस भी दिशा में वो देखती हैं, उनके दिशा में, उनको हर दिशा में कड़कड़ में वही प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वो दिखाई पड़ते हैं। फिर ये देखती हैं कि अनेकों ऋषि, सिद्ध, महर्षि, देवी देवता आदि उनका वंदन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। अब सती जी को बहुत डर लगने लगता है और डर के मारे वो एक जगह वो फिर बैठ जाती हैं। प्रभु को थोड़ी सी दया आती है, प्रभु अपनी माया को फिर हर लेते हैं। हरने के बाद फिर उनको प्रणाम करते हैं। अब सती जी शर्म के मारे, लाज के मारे फिर भगवान शंकर के पास जाती हैं, लेकिन अब वो बात वहाँ पे छिपा लेती हैं। बात जब छिपा लेती हैं तो शंकर जी तो खुद भी सर्वज्ञानी थे। वो समझ गए कि सती जी ने तो आज बहुत बड़ी भूल कर दी। जिसको मैं माँ समझता हूँ, जो मेरी आराध्या है, जो प्रभु राम की पत्नी है, जो मेरी माँ की तरह है, आज इन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। तो अब माता के साथ तो पत्नी के रूप में नहीं रहा जा सकता। तो वो उनको वहीं पे वो त्याग देते हैं और सती को इस तरह से कष्ट को झेलना पड़ता है। आप सभी लोग एक बात को समझने का यहाँ प्रयास करिएगा
कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम की जो जीवन गाथा है उससे ये बार बार समझाने का प्रयास किया गया है कि हर की एक सीमा मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है। जैसे आप वास्तव में भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप इस बात को, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले आप जब प्रभु का बंधन करते हैं तो प्रभु के बंधन के बाद इस धरती पर आपके माँ बाप ही आते हैं। और जब आप माँ बाप का बंधन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज, वो करंट, वो धारा आपके तक आती है उनकी, और यदि वहाँ से उसको आप ब्रेक करते हैं तो आप निश्चित मानिए कहीं न कहीं आप भी ब्रेक हो जाते हैं। जय श्री राम।